हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होम साइंस के, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, DSSB हो, जीआईसी का हो या एलटी ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो या और भी एग्जाम होते हैं, कोई भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले शायद ये मैंने जो इस सीरीज़ की फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी उसका क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन बच्चों में पीएम का कारण है। तो पीएम का क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका क्या कारण है? तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था स्ट्रेस, क्योंकि आयोग का जो सही आंसर था, आयोग ने जो इसका आंसर बताया वो स्ट्रेस है। पर इसका कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट ही दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर पॉवर्टी भी हो सकता है और ये फोर्थ वाला भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? पॉवर्टी भी हो सकता है, गरीबी के कारण भी पीएम होता है, और इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी बच्चों में पीईएम हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट इज़ द स्टार्टिंग फ्रॉम द अमीनो एसिड नियासिन। यह अमीनो अम्ल नियासिन का प्रारंभिक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है वैलिन, सेकंड ऑप्शन है मैथ्योनिन, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, फोर्थ ऑप्शन है टायरोसिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है? कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन क्या होता है। ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड। ये क्या है? एक अमीनो एसिड है दैट इज नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जो किसके लिए नीड आवश्यकता होती है? नीडेड किसके लिए होती है आवश्यकता? नॉर्मल ग्रोथ के लिए। किसमें? इन्फेंट्स में। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी प्रोटीन्स। और किसके प्रोडक्शन में एंड मेंटेनेंस के? प्रोटीन के प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है। मसल एंजाइम एंड न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इट इज़ एन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या है? एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। दिस मीन्स योर बॉडी कंट्रोल प्रोड्यूस इट। जिसको क्या करती है? दिस मीन्स योर बॉडी कांट प्रोड्यूस इट, मतलब इसको हमारी बॉडी उत्पादन इसका नहीं कर सकती है। सो यू मस्ट गेट इट फ्रॉम योर डाइट। इसलिए इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपनी डाइट से प्राप्त करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो शिशु में सामान्य वृद्धि और शरीर के प्रोटीन, मांसपेशियों, एंजाइम और न्यूरो ट्रांसमीटर के उत्पादन और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? ये क्या है? यह एक अमीनो एसिड है जो बच्चों के नॉर्मल ग्रोथ में और उसमें किसमें? प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में, उसकी बॉडी की प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में, प्रोटीन में, मसल्स में, एंजाइम में और न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस में क्या करता है? हेल्प करता है। यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मतलब यह है कि क्यों इसको इसेंशियल अमीनो एसिड कहा गया है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका उत्पादन इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम अपनी डाइट से प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वैलिन क्या होता है। वैलिन इज एन अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या है? एक अल्फा अमीनो एसिड है यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इफ इट इंक्रीजेज एनर्जी, इनहेंस स्टैमिना एंड इट्स इन द रिकवरी एंड रिपेयर ऑफ मसल टिश्यू। ये क्या करता है? एनर्जी को इंक्रीज करता है और क्या करता है? इनहेंस स्टैमिना, सहन शक्ति को, स्टैमिना को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और क्या करता है? एड्स एंड रिकवरी एंड रिपेयर ऑफ मसल टिश्यू। और क्या करता है? मसल टिश्यू को रिकवर और उनको रिपेयर करने का काम करता है। दिस ग्रुप ऑल्सो रिड्यूस एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को एलिवेट करता है एंड इनहेंस ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। और क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हिंदी में देख लेते हैं। वैलिन एक अल्फा अमीनो एसिड है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह ऊर्जा बढ़ाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और मांसपेशियों के ऊतकों की रिकवरी और मरम्मत में सहायता करता है। यह समूह बढ़े हुए रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिथ्योनाइन क्या होता है। मिथ्योनाइन इज अ एलिपैथिक। ये क्या है? एक स्निग्ध है
सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड, ये क्या है? एलिपैथिक सल्फर कंटेनिंग क्या है? अमीनो एसिड है। एंड अ प्रीकर्सर ऑफ स्क्यूशिनियल CoA, क्या है ये किसका प्रीकर्सर है? स्क्यूसाइनल CoA का। होमोसिस्टीन, साइस्टीन, क्रिएटिन एंड कॉर्निटेन रिसेंट कॉर्निटेन किसका प्रिकर्सर है? ये स्यूसिनल CEO, होमोसिस्टीन, सिस्टीन और क्रिएटिनिन कॉर्टिटाइन का क्या है? ये प्रिकर्सर है। रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट मेथोनाइन में रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस द इनेट इम्यून सिस्टम। इसमें रिसेंट रिसर्च से क्या पता चला है कि मेथोनाइन क्या करता है? किसको रेगुलेट करने का काम करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। इनेट इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम को इनेट करने का काम करता है। और डाइजेशन इन मैमल्स में जो स्तनधारी होते हैं उनमें डाइजेशन में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। यह स्निग्ध सल्फर युक्त आवश्यक अमीनो एसिड है और स्यूसिनल CoA, होमोसिस्टीन, सिस्टीन, क्रिएटिन और कॉर्निटाइन एक अग्रदूत है। किसके? मिथुनिन किसका अग्रदूत है? इन सभी का। हाल ही के शोध में, मतलब एक रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसमें क्या पता चला है कि मैथ्यूनिन स्तनधारियों जो मैमल्स होते हैं उनके चयापचय प्रक्रियाओं, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड का टाइप है। टायरोसिन ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। टायरोसिन किस में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर एंड स्किन कलर। यह पिगमेंट, मेलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? हेयर एंड स्किन के कलर के लिए। इट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रेगुलेशन हार्मोन। ये किसके फंक्शन में हेल्प करता है? रेगुलेशन हार्मोन के फंक्शन में हेल्प करता है, इंक्लूडिंग द एड्रेनल, थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और एड्रेनल, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के किसमें हेल्प करता है? विनिमय में, इनके रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोटीन इन द बॉडी। ये किस में इन्वॉल्व होता है? प्रत्येक प्रोटीन के ऑलमोस्ट प्रत्येक प्रोटीन की संरचना में, बॉडी में प्रत्येक प्रोटीन की संरचना में, स्ट्रक्चर में के लिए इन्वॉल्वमेंट, इसका योगदान इसका देखा जाता है। देख लेते हैं हिंदी में। टायरोसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है। टायरोसिन मेलानिन के उत्पादन में भी मदद करता है। ये बाल और त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये अधिवृक्क, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि सहित हार्मोन बनाने और विनियमन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है? एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाने के लिए और उसके विनिमय के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए, उसके फंक्शन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। यह शरीर में लगभग हर प्रोटीन की संरचना में शामिल होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में शामिल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज प्रोटीन एनालिसिस। प्रोटीन विश्लेषण का सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है जेल्डाल मेथड, सेकंड ऑप्शन है फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड मेथड, थर्ड ऑप्शन है सॉक्सलेट मेथड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जेल्डाल विधि, सेकंड ऑप्शन है फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, थर्ड ऑप्शन है सॉक्सलेट विधि, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोटीन विश्लेषण का सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि इनमें से कौन सी है? जेल्डाल मेथड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ये मेथड क्या होता है। द जेल्डाल मेथड इज एन एनालिटिकल केमिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? ये एक विश्लेषणात्मक केमिकल मेथड है, क्या करने का? डिटरमाइन करने का प्रोटीन के अमाउंट को। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन 1983 बाय दानिश साइंटिस्ट जोनास केलजाल। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया? 1833 में डैनिश वैज्ञानिक ने जोहान्स जेल्डाल ने इसको क्या किया था? डेवलप किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये किस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है?
प्रोटीन के अमाउंट को डिटरमाइन करने में, किसमें, एग्रीकल्चर में, कृषि में। फूड एंड एनवायरमेंटल साइंस, किसमें, एग्रीकल्चर में, फूड में, एनवायरमेंटल साइंस में क्या करता है, प्रोटीन के अमाउंट को डिटरमाइन करने में ये मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। ज़ाल्डाल विधि प्रोटीन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक विश्लेषणात्मक रासायनिक विधि है। इस विधि का विकास 1983 में डैनिश वैज्ञानिक जोहान्स ज़ाल्डाल ने किया था। यह विधि कृषि, खाद्य और पर्यावरण साइंस में प्रोटीन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड मेथड क्या होता है? इज अ सिंपल एंड रैपिड कैलोरीमेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल कार्बोहाइड्रेट इन द सैंपल। ये किस लिए यूज़ किया जाते हैं? यह एक सिंपल एंड रैपिड कैलोरीमेट्री मेथड है जो किस चीज़ का डिटरमाइन करती है, क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के टोटल कार्बोहाइड्रेट को डिटरमाइन करती है, किसमें, किसी एक सैंपल में। द मेथड डिटेक्ट्स वर्चुअली ऑल क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग मोनो डाई ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये क्या करती है? यह विधि मोनो डाई पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के सभी वर्गों का, सभी क्लासेस का पता लगाती है। हिंदी में देख लेते हैं। किसी नमूने में कुल कार्बोहाइड्रेट निर्धारित करने के लिए फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि का एक सरल और तेज वर्णमिति विधि है। यह विधि वस्तुतः मोनोडाई ओलिगो पॉलीसेकेराइड सहित कार्बोहाइड्रेट के सभी वर्गों का, सभी क्लासेस का पता लगाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉक्सलेट मेथड क्या होता है? सॉक्सलेट मेथड इज एन एनालिटिकल टेक्निक। क्या ये एक विश्लेषणात्मक तकनीक है? कॉमनली यूज्ड इन एक्सट्रैक्ट लिपिड फ्रॉम सॉलिड मटेरियल, जिसका उपयोग आमतौर पर किस चीज़ में किया जाता है? ठोस, जो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल से एक्सट्रैक्ट लिपिड, मतलब सॉलिड मटेरियल से लिपिड या कह सकते हैं आप फैट निकालने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इसका यूज़? जो हमारा सॉलिड मटेरियल है उससे फैट को, उससे लिपिड्स को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन? निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है राइस प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है जेलेटिन, थर्ड ऑप्शन है लेंटिल प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है एग प्रोटीन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चावल की प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है जिलेटिन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है दाल प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है अंडा प्रोटीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनकम्प्लीट प्रोटीन किसे कहा जाता है? जेलेटिन को। किसको कहा जाता है? जेलेटिन को कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं जेलेटिन क्या होता है। जेलेटिन इज अ प्रोटीन। ये क्या है? एक प्रोटीन है। कौन? जेलेटिन। जो कहाँ से ड्राइव्ड होता है? कोलेजन से ड्राइव्ड होता है। अ मटेरियल फाउंड इन द बोन्स, कार्टिलेज, स्किन ऑफ एनिमल्स दैट एसेंशियल फॉर हेल्दी जॉइंट्स। कोलेजन क्या है? एक मटेरियल है जो कहाँ पर मिलता है? बोन्स में, कार्टिलेज में, एनिमल्स की स्किन में, जो हमारी जो हमारी हेल्दी जॉइंट्स के लिए, किसके लिए? हेल्दी स्वस्थ जोड़ों के लिए आवश्यक होता है। हिंदी में देख लेते हैं। जेलेटिन कोलेजन से प्राप्त होने वाला एक प्रोटीन है जो जानवरों की हड्डियों, उपास्थि और त्वचा में पाए जाने वाला पदार्थ है जो स्वस्थ जोड़ों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन इज नाइट्रोजन? प्रोटीन में कितनी प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड ऑप्शन है 16%, थर्ड ऑप्शन है 25%, फोर्थ ऑप्शन है 6%। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोटीन में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 16%। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी टिश्यूज इज कॉल्ड। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेलिग्रा, सेकंड ऑप्शन है स्कर्वी, थर्ड ऑप्शन है ओडिमा, फोर्थ ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पेलिग्रा, सेकंड ऑप्शन है स्कर्वी, थर्ड ऑप्शन है ओडिमा, फोर्थ ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगर टिश्यू में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाता है वाटर, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ओडिमा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ओडिमा किसे कहते हैं। ओडिमा या एडिमा भी इसको बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एडिमा, ओडिमा और ड्रॉक्सी। किसको? ओडिमा को। यह इज द accumulation of fluid, accumulation या retention of fluid in the body's tissue
क्या होता है, ये एक फ्लूइड है जो बॉडी में जमा हो जाता है, बॉडी टिश्यू में जमा हो जाता है, एंड द स्वेलिंग कोज्ड बाय इट, इसके कारण क्या होती है, सूजन आ जाती है। दिस यूजुअली अफेक्ट्स द लेग एंड आर्म्स, ये यूजुअली किसको अफेक्ट करता है, लेग्स को, पैरों को और आर्म्स को प्रभावित करता है, हाथों को या आर्म्स को प्रभावित करता है। हिंदी में देख लेते हैं, एडिमा, ओडिमा या ड्रॉप्सी शरीर के ऊतकों में द्रव का जमा होना है या प्रतिधारण है तथा उसके कारण उत्पन्न सूजन को कहते हैं, तथा उसके कारण क्या हो सकती है, सूजन भी हो सकती है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। इससे प्राय पैर और हाथ प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं, ये मोस्टली कहाँ पर होती है, यूजुअली कहाँ पर होती है, लेग्स और आर्म्स में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेलिग्रा क्या होती है। पेलिग्रा इज अ सिस्टमैटिक डिसीज, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक डिसीज है, कोज्ड बाय अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, किसके कारण होती है, नियासिन, जिसको विटामिन B3 भी बोला जाता है, उसके कारण होती है। इट अफेक्ट्स द होल बॉडी, इससे पूरी बॉडी क्या करती है, अफेक्ट करती है, एंड कैन इवेंचुअली लीड टू द डेथ। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो इससे व्यक्ति की डेथ भी, मृत्यु भी हो जाती है। प्राइमरली पेलिग्रा इज कोज्ड बाय अ लैक ऑफ नियासिन इन योर बॉडी, ये किसके कारण होती है, नियासिन की कमी के कारण होती है हमारी बॉडी में। इट यूजुअली अकर्स इन पुअर एंड फूड लिमिटेड पॉपुलेशन, जो क्या होता है, जो आमतौर पर पॉवर्टी, गरीबी और भोजन की असीमित आबादी में के कारण होता है। हिंदी में देख लेते हैं, पेलिग्रा एक प्रणालीगत बीमारी है, सिस्टमैटिक से आप समझ सकते हैं, सिस्टमैटिक बीमारी है जो नियासिन विटामिन B3 की कमी की गंभीर कमी के कारण होती है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है और अंततः मृत्यु का कारण भी बन सकती है। प्राथमिक पेलिग्रा आपके आहार में नियासिन की कमी के कारण होता है। यह आमतौर पर गरीबी और भोजन सीमित आबादी में अधिक होता है। ये कहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पर पॉवर्टी हो और फूड की लिमिटेशन हो, वैसी पॉपुलेशन में ये ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कर्वी क्या होती है। स्कर्वी इज़ अ डिसीज दैट अकर व्हेन योर बॉडी इज सीवियरली लैकिंग इन विटामिन C। क्या होता है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, विटामिन C की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, तो ये बीमारी होती है। स्कर्वी कोजेज जर्नल वीकनेस, इससे जर्नल वीकनेस होती है, एनीमिया, गम डिसीज़, गम्स में सूजन या उससे खून निकलना, पुअर बाउंड हीटिंग एंड ब्लीडिंग इनटू द स्किन से ब्लीडिंग या उसमें घाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो तब होती है जब आपके आहार में विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड की गंभीर कमी हो जाती है। स्कर्वी के कारण सामान्य कमजोरी, एनीमिया, मसूड़ों में सूजन, घाव ठीक से न भरना या त्वचा में रक्तस्राव के कारण होता है, इसके ये लक्षण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज द नेम ऑफ कंडीशन, ये किसका नेम है, वेयर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक, जब आपकी बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। दिस मीन्स दे कैन बेंड एंड ब्रेक मोर इजीली दैन नॉर्मल, जिसके कारण क्या होता है, जिसका मतलब क्या है, यह आसानी से बैंड हो सकती हैं और ब्रेक मतलब टूट सकती हैं। द मोस्ट कॉमन कोज इज नॉट हैविंग इनफ विटामिन D, ये किसके कारण होती है, विटामिन D की कमी के कारण होती है। हिंदी में देख लेते हैं, ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि सामान्य से अधिक आसानी से झुक और टूट जाती हैं। इसका सबसे आम कारण पर्याप्त विटामिन D न होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट इज, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, सेकंड ऑप्शन है नियासिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूटेन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, सेकंड ऑप्शन है नियासिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूटेन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। कौन सा पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन helps food maintaining their shape, acting as an glue that holds food together। ये क्या है, यह क्या करता है, फूड की शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है और एक ग्लू की तरह काम करता है, मतलब फूड को बांधने का काम करता है। आपने देखा होगा जब आप आटा मलते हैं तो आटा को हम पानी डालकर उसका डो बनाते हैं, उसको मलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा एक साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। वो किसके कारण होता है, ग्लूटेन के कारण ही देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कोजेस रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन।
ब्लैंक की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है फ्लोराइस, फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट। बताइए किसके कारण होती है? वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? क्रोमियम के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्रोमियम क्या होता है। क्रोमियम इज अ मिनरल। क्रोमियम क्या है? एक खनिज तत्व है, मिनरल है। दैट वर्क्स एज अ सपोर्ट ऑफ इंसुलिन। क्या करता है? जो इंसुलिन के लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। अलाउइंग द बॉडी टू यूज़ ग्लूकोज प्रॉपरली, और बॉडी को क्या करता है? अलाउ करता है ग्लूकोज को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। दिस मिनरल ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मेटाबॉलिज्म और फैट के मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। इट कंट्रीब्यूट्स टू द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और ये है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी कोई योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। हिंदी में देख लेते हैं। क्रोमियम एक खनिज तत्व है जो इंसुलिन के सहायक काम करता है, जिससे शरीर ग्लूकोज को सही ढंग से उपयोग कर सकता है। यह खनिज वसा और प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए इसका योगदान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोरिस क्या होता है। फ्लोरिस इज अ पेल येलो गैस। ये क्या है? एक पीली येलो गैस है, हल्की पीली येलो गैस है। दैट कैन रिएक्ट विद एसिडिक मेटल्स, जो किस पर रिएक्ट करती है? एसिडिक मेटल्स पर रिएक्ट करती है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग टीथ एंड इट यूज्ड इन डेंटल केयर, और ये अब इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें? टीथ को प्रोटेक्ट करने में एंड डेंटल केयर में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। फ्लोरिस एक हल्के पीले रंग का गैस है जो आमतौर पर धातुओं के साथ रिएक्ट कर सकता है। यह धातु की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डेंटल केयर में उपयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अ मेटल। ये क्या है? एक धातु है, मेटल है। दैट इज ब्लू और ग्रे इन कलर। क्या ये ब्लू और ग्रे हो सकती है? इसका कलर ब्लू और ग्रे हो सकता है। एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर बैटरीज एंड अदर प्लांट्स, और ये किसके लिए यूज़ होता है? इसका बैटरीज के लिए और अन्य संयंत्रों के लिए, अन्य प्लांट्स के लिए। इट इज़ यूज्ड इन हाई टेम्परेचर। ये किस में यूज़ होती है? हाई टेम्परेचर में एंड मेटलरी मैन्युफैक्चरिंग में, और किस में? इसका तापमान और धातु के निर्माण में, किसमें? मेटल के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। एज वेल एज इन सम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, और कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। देख लेते हैं हिंदी में। कोबाल्ट एक धातु है जो नीली और सिलेटी रंग की हो सकती है। यह बैटरी और अन्य संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे उच्च तापमान धातु निर्माण में उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ औजारों उपकरणों में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डिसीज अपीयर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरिस्मस, सेकंड ऑप्शन है क्वाशरकोर, थर्ड ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, फोर्थ ऑप्शन है स्कर्वी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेरिस्मस, सेकंड ऑप्शन है क्वाशरकोर, थर्ड ऑप्शन है रतूंधी, फोर्थ ऑप्शन है स्कर्वी। बताइए किस प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर देखा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक अमोनिया एसिड इज सुगंधित अमीनो अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है टायरोसिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, थर्ड ऑप्शन है मैथ्योनिन, फोर्थ ऑप्शन है हिस्टिडिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टायरोसिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, थर्ड ऑप्शन है मिथ्योनिन, फोर्थ ऑप्शन है हिस्टिडिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा सुगंधित एरोमेटिक अमीनो एसिड है? कौन सा है अमीनो अम्ल सुगंधित? जो आपका आयोग ने इसमें आंसर बताया था, आयोग ने आपका आंसर बताया था ट्रिप्टोफैन, पर इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर हो सकते हैं। कौन सा? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन भी और ट्रिप्टोफैन भी, इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। पर आपका ये किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, शायद जीआईसी में आया था शायद, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका जो आपका आयोग ने आंसर बताया था वो सेकंड बताया था, ट्रिप्टोफैन बताया था, पर इसका पहला ऑप्शन भी सही है। इसका पहला और दूसरा दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फ्रॉम द बॉडी दे आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन द एग योक, सेकंड ऑप्शन है इन पोटैटोज, थर्ड ऑप्शन है इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फोर्थ ऑप्शन है इन ग्रेन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अंडे की जर्दी में, सेकंड ऑप्शन है आलू में, थर्ड ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियों में, फोर्थ ऑप्शन है अनाजों में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
किस में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन अधिक मात्रा में एग योक में, अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरेस्मस डिसीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन प्लस एनर्जी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है लोह तत्व, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन और ऊर्जा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मेरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन एंड एनर्जी की कमी के कारण। किसके कारण? प्रोटीन प्लस एनर्जी के कारण। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशरकोर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नॉन एज? न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एस सिंपल प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है ड्राइव्ड प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन इन फॉर्मुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है एस प्रोटामाइन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साधारण प्रोटीन के रूप में, सेकंड ऑप्शन है व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है युग्मी में प्रोटीन के रूप में, युग्मी प्रोटीन आएगा यहाँ, युग्मी प्रोटीन के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेमिन के रूप में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? युग्मी प्रोटीन। क्या कहा जाता है? युग्मी प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है। न्यूक्लियोप्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? ये संयुग्मित होता है, जो दो प्रोटीन एक साथ मिलके बनते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन बॉन्ड टू अ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बॉन्ड से न्यूक्लिक एसिड को कंसिस्ट करते हैं, से जुड़ा होता है। किससे? प्रोटीन बॉन्ड से न्यूक्लिक एसिड। इधर डीएनए आरएनए, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा प्रोटीन होता है। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा एक प्रोटीन होता है। डीएनए जैसे डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉर्न, मेज, जर्म ऑयल हैज़ अ नाइस स्मेल एंड इज अ गुड सोर्स ऑफ। कॉर्न, मक्खा, जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं ये अच्छा साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है इन एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है इन एस्पार्टिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है लिनोलेनिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। बताइए किसका अच्छा साधन है? कॉर्न, मेज ऑयल किस चीज़ का अच्छा साधन है? इन लिनोलिक एसिड का। किसका है? लिनोलिक एसिड का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन इज? मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है फैट, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मस्तिष्क में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी साधारण पदार्थ में बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है PER, सेकंड ऑप्शन है केमिकल स्कोर, थर्ड ऑप्शन है NPU, फोर्थ ऑप्शन है BMR। इसका जो आपने आयोग ने इसका आंसर बताया था NPU बताया था। आप आयोग ने जिसका आंसर बताया है NPU बताया है, पर इसका आंसर PER और NPU ये दोनों ही इसके आंसर सही हैं। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। अब देख लेते हैं PER और NPU क्या होता है। पहले देख लेते हैं PER, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो होती है। इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द बॉडी कैन कंज्यूम प्रोटीन प्रेजेंट इन अ फूड। ये किसको मेजर करता है? किसी खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन को शरीर कितना अच्छे से उपभोग कर सकता है, उसको मेजर करने का काम करता है। स्पेशली टू बिल्ड मसल्स,
और किसको बिल्ड करता है, मसल्स को बिल्ड करता है। इट मेजर्स हाउ प्रोटीन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड, और क्या मेजर करता है, प्रोटीन को कैसे, प्रोटीन फूड में को कैसे ऑब्जर्व करता है, एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो एक माप है जो दर्शाता है कि किसी खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन को शरीर कितना अच्छे से उपयोग कर सकता है। विशेष रूप से मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए यह मापता है कि खाद्य पदार्थ से कितना प्रोटीन अवशोषित होता है और शरीर की वृद्धि और विकास में कितने योगदान कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एनपीयू क्या होता है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होता है, हाउ वेल द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, क्या होता है, कितना प्रोटीन हमारे मौजूद है किसमें, फूड में, खाद्य पदार्थ में, इज यूज्ड बाय द बॉडी, जो कितना हमारी बॉडी में के द्वारा यूज़ किया गया है उसको, और हाउ मच प्रोटीन इन द बॉडी कैन अब्जॉर्ब प्रॉपरली, और कितना हमारी बॉडी द्वारा उसको अब्जॉर्ब किया गया है, इज कॉल्ड नेट प्रोटीन प्लान। इसको नेट प्रोटीन प्लान कहा जाता है। दिस मेजरमेंट इज इफेक्टिव इन मीटिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या है, यह माप शरीर के प्रोटीन संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबाइंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी इज कॉल्ड। प्रोटीन तथा कैलोरी का संयुक्त कमी को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्वाशरकोर, सेकंड ऑप्शन है मेरिस्मस, थर्ड ऑप्शन है ओस्टियोमलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है केरोटोमलेशिया। बताइए प्रोटीन प्लस एनर्जी के संयुग्मित कमी को क्या कहते हैं, मेरिस्मस। क्या कहा जाता है, मेरिस्मस कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरोटोमलेशिया क्या किसको कहते हैं। इसको मैंने पूरा जो डिटेल में नहीं किया है वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्वाशरकोर का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, मेरिस्मस का भी बता चुकी हूँ और ओस्टियोमलेशिया का भी बता चुकी हूँ। अब आपको देखना है केरोटोमलेशिया क्या होता है। केरोटोमलेशिया इज एन आई डिसऑर्डर। ये क्या है, एक आई डिसऑर्डर है in which the cornea, the transparent layer covering the iris and pupil, कॉर्निया क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो इरिस और पिपल से कवर होती है। बिकम्स ड्राई, जो क्या होती है, कॉर्निया को होती है ड्राई हो जाती है। क्लाउडी ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, और क्या हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, किसकी कमी के कारण, विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण। इन पीपल विद अंडर न्यूट्रिशन, कौन से पीपल में, जो अंडर नरिश्ड होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। केरोटोमलेशिया आंख की एक विकार है जिसमें अल्पोषण से ग्रस्त लोगों में विटामिन ए की कमी के कारण कॉर्निया क्या हो जाती है, शुष्क और धुंधली हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया, फोर्थ ऑप्शन है एसिड नन हो। ओके, यहाँ एसिड नहीं आएगा, अमोनिया, ये एसिड ऊपर आएगा। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो किससे बना होता है, जो अमीनो एसिड से बना होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं अमोनिया एसिड क्या होता है। ओके, अमोनिया एसिड अमीनो है ये। ओके, अमीनो एसिड आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ अमाइन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ये क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो किससे मिलकर बना होता है, अमाइन और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन फ्रॉम प्रोटीन, जो किससे कंबाइन होता है, प्रोटीन से कंबाइन होता है। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या है, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइफ के। when protein are digested or broken down amino acid results, जब क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, अमीनो एसिड को रिजल्ट मिलता है, का परिणाम होता है। ये किसका परिणाम होता है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये किसका रिजल्ट होता है, अमीनो एसिड के कारण ये होता है। देख लेते हैं हिंदी में। अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिसमें अमाइन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। अमीनो एसिड ऐसे अणु होते हैं जो प्रोटीन मिलकर बनाते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण के खंड हैं। अमीनो एसिड और प्रोटीन जीवन के निर्माण खंड है। जब प्रोटीन पचता है या टूटता है
तो यह किसका परिणाम होता है? अमीनो एसिड का परिणाम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, सेकंड ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल, थर्ड ऑप्शन है डेट ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है पीनट ऑयल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नारियल का तेल, सेकंड ऑप्शन है सरसों का तेल, थर्ड ऑप्शन है खजूर का तेल, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली का तेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा सबसे कम संतृप्त सैचुरेटेड फैटी एसिड है? कौन सा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपिड विच कंटेन्स बोथ वाटर फोबिक नॉन पोलर एंड वाटर लविंग पोलर ग्रुप इज। वह लिपिड जिसमें जल भीरू अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉली एम्पैथेटिक, सेकंड ऑप्शन है एम्पैथेटिक, थर्ड ऑप्शन है एम्पीपैथेटिक, फोर्थ ऑप्शन है हेटेरो एम्पैथेटिक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बहुअनुभूतिक, सेकंड ऑप्शन है समानुभूतिक, थर्ड ऑप्शन है उभयानुभूतिक, फोर्थ ऑप्शन है विषमानुभूतिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वह लिपिड जिसमें जल भीरू मतलब क्या? वाटर फोबिक और वाटर लविंग या वाटर लविंग ग्रुप होते हैं, वह कौन से कहलाते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको एम्फीपैथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको एम्फीपैथिक उभयानुभूतिक कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एम्फीपैथिक क्या होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स, क्या है ये? मॉलिक्यूल्स हैं दैट हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, जिसके क्या है? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। पहला क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो क्या है? दिस पार्ट इज अट्रैक्ट टू वाटर, जो क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है एंड कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर, और वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट होता है इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट। दिस पार्ट रिपल्स वाटर एंड डज नॉट डिसॉल्व। ये क्या करता है? उसको वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, वाटर से दूर भागता है और उसको डिसॉल्व नहीं करता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल और एम्पैथेटिक मॉलिक्यूल्स आर, इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोलिपिड है विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है? जिसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, निर्माण में। हिंदी में देख लेते हैं। उभयानुभूतिक एम्फीपैथिक अणु ऐसे अणु होते हैं जिनमें दो भिन्न प्रकार के भाग होते हैं। पहला है जल प्रेमी, जिसको हाइड्रोफिलिक भी कहा जाता है। ये भाग पानी से आकर्षित होता है और पानी में आसानी से घुल सकता है। सेकंड ऑप्शन है जल भीरी, जिसको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। ये भाग पानी से दूर भागता है और पानी में नहीं घुलता है। उभयानुभूतिक या एम्फीपैथिक अणु सबसे प्रमुख उदाहरण फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो कोशिका झिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉइड्स कंटेन्स अ रिंग विच इज कॉल्ड। स्टेरॉइड एक चक्र विलय है जो कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोपिटेनो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन, थर्ड ऑप्शन है पोटेनो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन, फोर्थ ऑप्शन है साइक्लो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन, फोर्थ ऑप्शन है फिनेफ्थ्रीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो क्या कहलाता है? जो साइक्लो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं साइक्लो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन क्या होता है। साइक्लो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड। ये क्या है? एक स्टेरॉइड का टाइप है दैट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ऑफ अ साइक्लोप्रोपेन, जो क्या करता है? साइक्लोप्रोपेन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, सच एज कॉर्टिसोल एंड एडिनोस्टेरोन, जैसे कॉर्टिसोल एंड एडिनोस्टेरोन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। साइक्लो पर हाइड्रोफिनेफ्थ्रीन एक प्रकार का स्टेरॉइड है जिसमें एक साइक्लोप्रोपेन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कॉर्टिको और एल्डोस्टेरोन के निर्माण में उपयुक्त होता है। इसे कई आयुर्वेदिक औषधियाँ भी प्रयोग में किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग में भी इसको लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एसेंशियल। निम्न में से कौन आवश्यक वसा में
अम्ल का स्रोत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन एंड ऑयल सीड, कॉटन ऑयल सीड। सेकंड ऑप्शन है कोकोनट। थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन। फोर्थ ऑप्शन है सनफ्लावर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊन के बीज का तेल, सॉरी रुई के बीज का तेल। सेकंड ऑप्शन है नारियल। थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन। फोर्थ ऑप्शन है सूर्यमुखी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है, कॉटन सीड ऑयल, रुई के बीज का तेल। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हेल्दी फैट, निम्न में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल फैट। सेकंड ऑप्शन है ट्रांस फैट। थर्ड ऑप्शन है सैचुरेटेड फैट। फोर्थ ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पशु का वसा। सेकंड ऑप्शन है ट्रांस वसा। थर्ड ऑप्शन है संतृप्त वसा। फोर्थ ऑप्शन है असंतृप्त वसा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा हेल्दी फैट माना जाता है, कौन सा माना जाता है हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट, कौन सा असंतृप्त वसा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी फैट। ये क्या है, हेल्दी फैट है दैट कैन बी ब्रोकन इनटू टू कैटेगरीज, जो दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, ब्रोकन होता है, विभाजित होता है। किसमें, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। कौन सी उसमें विभाजित होता है, दो कैटेगरीज में, मोनो में और पॉली अनसैचुरेटेड में। दीज फैट्स कैन एक्चुअली हेल्प्स लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, जो क्या किस में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने में, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, और क्या करता है, हार्ट डिसीज को रिड्यूस करता है, एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल हार्ट हेल्थ, और आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। हिंदी में देख लेते हैं। संतृप्त वसा स्वस्थ वसा है। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मोनो अनसैचुरेटेड और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। ये वसा वास्तव में आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करने और आपके समग्र हृदय को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब देख लेते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होता है। सैचुरेटेड फैट इज़ द फैट फाउंड इन बटर, जो कहाँ पर पाया जाता है, बटर में, लार्ड में, घी में, फैटी मीट्स में एंड चीज़ में। कहाँ पर पाया जाता है, मक्खन में, चर्बी में, घी में, वसायुक्त मांस और पनीर में पाया जाता है। A diet high in saturated fat increases level of non-HDL bad cholesterol, जो क्या होती है, जिसमें जो क्या होता है, जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो किसका लेवल को इंक्रीज करता है, नॉन एचडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को के लेवल को इंक्रीज करता है। दिस इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड सर्कुलेटरी डिसीज, जो क्या करता है, हार्ट डिसीज और सर्कुलेटरी डिसीज को इंक्रीज करने का काम करता है। हिंदी में देख लेते हैं। संतृप्त वसा वह वसा है जो मक्खन, चर्बी, घी, वसायुक्त मांस और पनीर में पाई जाती है। उच्च संतृप्त वसा वाला आहार खाने में गैर एचडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है और हृदय और संचार के रोगों की जोखिम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेरियन डाइट आर जनरली डेफिशिएंट, शाकाहारी आहार सामान्यतः कमी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकंड ऑप्शन है फाइबर, थर्ड ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संतृप्त वसीय अम्ल की, सेकंड ऑप्शन है रेशे की, थर्ड ऑप्शन है असंतृप्त वसीय अम्ल की, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शाकाहारी वेजिटेरियन डाइट में किस चीज़ की कमी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड ऑफ फॉर एन इन्फेंट इज, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। सब फर्स्ट ऑप्शन है लिनोलेनिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है लिनोलेइक एसिड, थर्ड ऑप्शन है आर्किडोनिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा इन्फेंट्स के लिए आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन सा है आर्किडोनिक एसिड, कौन सा है आर्किडोनिक एसिड। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।